हे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ लें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब तो लॉकेट आपकी शर्ट के बटन से निकल गया है, तो अब तो मेरे ऊपर से उठिए। तब आरव सॉरी बोलते हुए तुरंत माही के ऊपर से उठ जाता है और जाकर सोफे पर लेट जाता है। माही को चैन की सांस आती है क्योंकि आरव ने उस लॉकेट को नहीं खोला था। अगले दिन आरव जल्दी उठ जाता है और सुबह से ही बस फोन पर ही लगा रहता है। तभी आनंद उससे बोलते हैं, आरव बेटा, सुबह से देख रहा हूँ तुम फोन पर ही लगे हो, जबकि आज तो संडे है ना, फिर भी इतना बिजी। थोड़ा काम से रेस्ट लो। आरव नहीं ले सकता अंकल, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा काम है। आनंद कैसा काम? आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, एक्चुअली जब से मुझे अवार्ड मिला है तब से मैंने कोई पार्टी नहीं दी। उधर बीच में बहुत बिजी हो गया था, इसीलिए पार्टी नहीं दे पाया था। इसीलिए आज शाम मैंने पार्टी रखी है और उसमें मैं किसी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने वाला हूँ। आनंद, अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुमने पार्टी कहाँ रखी है? तब आरव बोलता है, मैंने पार्टी द रॉयल पैलेस में रखी है अंकल। आनंद, ग्रेट, चलो तो अच्छा है। अब तुम लगे रहो, फिर मैं भी शाम की तैयारी में लग जाता हूँ। उधर माही बालकनी में खड़ी थी कि तभी आरव रूम में आता है और माही को आवाज़ देता है, माही इधर आओ। माही बालकनी से रूम में आती है और हैरानी से आरव को देखते हुए बोलती है, आपने मुझे बुलाया? आरव, हाँ मैंने बुलाया, क्यों नहीं बुला सकता? माही, अब बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया? आरव, बता रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो। तब वह एक पैकेट माही को देते हुए बोलता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। माही आरव को देखते हुए बोलती है, इसमें क्या है? आरव, तुम खुद ही देख लो। तब माही उस पैकेट को खोल कर देखती है तो उसमें मोबाइल सेट होता है। यह देखकर माही खुश होते हुए बोलती है, ये मेरे लिए है। कितना दिन हो गया था अपने परिवार से बात किए हुए, अब मैं उनसे बात कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच मिस्टर आरव। यह बोलकर माही आरव के गले लग जाती है। यह देखकर आरव हैरान हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो चाह कर भी माही को खुद से दूर नहीं कर पाता और ऐसा क्यों हो रहा था ये उसे भी नहीं समझ आ रहा था। इसीलिए वह थोड़ी रूडनेस के साथ बोलता है, ये क्या है माही, तुम हमेशा मुझसे चिपकने की कोशिश क्यों करती रहती हो? दूर से भी तो अपनी खुशी जाहिर कर सकती हो ना। और वैसे भी तुम्हें थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने तुम्हारी खुशी के लिए नहीं किया है, वो तो अंकल ने कहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये फ़ोन लेकर आया। तो अब ये गलत फहमी मत पाल लेना कि ये मैंने तुम्हारे लिए किया है, समझी? माही थोड़े गुस्से से बोलती है, हाँ पता है मुझे कि आप इतने दरिया दिल नहीं हैं, लेकिन अंकल के कहने पर आप लेकर आए,
इसीलिए मैंने आपको थैंक यू बोला। और रही बात चिपकने वाली, तो आप मेरे बारे में ये सोचते हैं कि मैं आपसे चिपकती हूँ। अगर ऐसा लगता है तो आपको मिस्टर आरव, तो ठीक है, आइंदा से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं ऐसा दोबारा ना करूं। आरव कुछ नहीं बोलता, बस वहां से चला जाता है। आरव के जाने के बाद माही जब वापस उस मोबाइल को देखती है तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, अब मैं अपनी फैमिली से कम बात तो कर पाऊंगी। इतने महीने हो गए थे उनसे बात किए। इधर आरव मिस्टर सिंघानिया को कॉल करता है। आरव, हेलो सर, कैसे हैं आप? मिस्टर सिंघानिया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आरव, मैं भी अच्छा हूँ। मिस्टर सिंघानिया, और माही कैसी है? आरव, वो भी ठीक है। एक्चुअली सर, मैं अवार्ड की खुशी में पार्टी नहीं दे पाया था, तो इसीलिए आज मैंने रॉयल पैलेस में एक ग्रैंड पार्टी रखी है और आपको चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मिस्टर सिंघानिया, हाँ आरव, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा और इसी बहाने तुम दोनों से दोबारा मेरी मुलाकात हो जाएगी। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर सिंघानिया, वेलकम माय बॉय। चलो ठीक है, रखता हूँ, शाम को मिलते हैं। तब आरव भी बाय बोलकर कॉल कट कर देता है। इसके बाद वह कार्तिक को कॉल करता है और उसको इनवाइट करता है। फिर लास्ट में निशा को इनवाइट करने के बाद सभी को वह इनविटेशन कार्ड भिजवा देता है। निशा तो फूले ही नहीं समा रही थी। उसने अपने पूरे रूम को फैला दिया था, सिर्फ अच्छी ड्रेस को निकालने के लिए। इधर आरव अपने डिज़ाइनर को बुलाता है और अपने लिए, आनंद के लिए और माही के लिए भी ड्रेस मंगवाता है। माही अपने लिए बहुत ही ब्यूटीफुल पीच कलर का गाउन चूज़ करती है। शाम होते ही सब रेडी हो जाते हैं। आरव और आनंद रेडी हो जाते हैं। आरव ने वाइट शर्ट के साथ ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना हुआ था, हाथ में गोल्डन वॉच और आँखों में चश्मा। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो एकदम रेडी था, बस माही का वेट कर रहा था क्योंकि माही अभी भी नीचे नहीं आई थी। आरव आनंद से बोलता है, अंकल आप जाइए, मैं माही को लेकर आता हूँ। आनंद, ओके बेटा, पर जल्दी आना। यह बोलकर आनंद चले जाते हैं। आरव गुस्से से बोलता है, कहाँ रह गई ये लड़की? इतना टाइम कौन लगाता है? मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। ये बोलकर आरव जैसे ही माही को बुलाने के लिए ऊपर जाने लगता है कि तभी माही सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगती है। आरव तो बस उसे देखता ही रह जाता है। वह पीच कलर की गाउन में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। उसके खुले लंबे बाल और चेहरे पे लाइट मेकअप, साथ ही उसकी क्यूट स्माइल आरव को उसकी ओर खींच रही थी। माही सीढ़ियों से नीचे उतरकर आती है और आरव से बोलती है, चलिए मिस्टर आरव। तभी आरव बोलता है, रुको, सब ठीक है, बस एक चीज़ है जो तुम्हारे इस पूरे लुक को खराब कर रही है। माही हैरान होते हुए बोलती है, क्या क्या चीज़ है वो? आरव, एक मिनट रुको, मैं अभी बताता हूँ। यह बोलकर वह चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है तो
तो उसके हाथ में एक रेड कलर का बॉक्स होता है। माही, ये क्या है मिस्टर आरव? आरव, बताता हूँ। पहले तुम अपना ये लॉकेट उतारो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे लुक को ख़राब कर रहा है। माही, नहीं मिस्टर आरव, मैं इसे नहीं उतारूंगी। आरव, क्यों? इस लॉकेट से अच्छा तो ये डायमंड सेट है जो मैं लेकर आया हूँ। अब तुम जल्दी से इसे उतारो। माही, नहीं मिस्टर आरव, ये मेरे लिए इस डायमंड सेट से भी कहीं ज़्यादा कीमती है। मैं इसे नहीं उतार सकती। आरव गुस्से से बोलता है, देखो माही, ये एक ग्रैंड पार्टी है और तुम इस घर में माहिरा मल्होत्रा हो, पर उस पार्टी में माहिरा कपूर होगी, तो इसीलिए मिसेस कपूर की तरह रेडी हो, ना कि मिसेस मल्होत्रा की तरह। तभी माही, प्लीज़ मिस्टर आरव, आप मुझे इसे उतारने के लिए फोर्स मत कीजिए। आरव, आखिर है क्या इस लॉकेट में जो तुम इसे उतार नहीं रही हो? तभी माही थोड़ा घबराते हुए बोलती है, कुछ भी तो नहीं, बस ये मुझे पसंद है इसीलिए। आरव, ओके फाइन, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम इसे पहनकर मेरे साथ चल सकती हो, बस मेरी एक शर्त है। माही, कैसी शर्त? आरव, तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि इस लॉकेट में क्या है, फिर तुम इसे पार्टी में पहन कर जा सकती हो। तो बोलो, मंजूर है? तभी माही गुस्से से बोलती है, क्यों? आपको क्यों देखना है मेरा लॉकेट, और मैं आपको क्यों दिखाऊं? आरव, देखो माही, अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं तुम्हें ये पहन कर नहीं जाने दूंगा, और तुम ये बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं अपनी बात का कितना पक्का हूँ। माही, हाँ जानती हूँ कि आप अपने बात के बहुत पक्के हैं, पर अगर हम इसी तरह बहस करते रहेंगे तो हमें लेट हो जाएगा। इसीलिए आप मुझे वो डायमंड सेट दीजिए, मैं वही पहन कर चलूँगी, यह लॉकेट उतार दूँगी। यह बोलकर माही वो लॉकेट उतार देती है और डायमंड सेट पहन लेती है। आरव ये देखकर हैरान हो जाता है। वह मन में सोचता है, आखिर इस लॉकेट में ऐसा क्या है जो माही मुझे दिखाना नहीं चाहती, लेकिन मैं भी पता करके रहूँगा। तभी माही, चलिए ना मिस्टर आरव, अब तो मैंने आपका दिया हुआ ये डायमंड सेट भी पहन लिया है। आरव, हाँ, पर इतनी बहस भी तो करी। माही मन में बोलती है, खड़ूस कहीं का, आखिरकार अपनी बात मनवा कर ही छोड़ी इसने। तब दोनों कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। कुछ घंटे में वह दोनों रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं। रॉयल पैलेस काफ़ी बड़ा था और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। आरव माही दोनों कार से बाहर आते हैं। फिर आरव माही का हाथ पकड़कर पैलेस के अंदर जाता है। माही मन में सोचती है, इस खड़ूस को तो देखो, सबके सामने कितने प्यार से बिहेव करता है, जैसे मुझसे बहुत प्यार करता हो, और ऐसे मुझे हर वक्त डांटता रहता है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, तभी पीछे से निशा भी निधि के साथ टैक्सी में आ जाती है। रॉयल पैलेस को देखकर तो निशा और निधि की आंखें फटी रह जाती हैं। निशा, ये महल तो कितना खूबसूरत है निधि। तभी निधि, हाँ यार, तू सही कह रही है, अब चलना जल्दी अंदर, मुझसे वेट नहीं हो रहा। निशा, हाँ यार, मुझसे भी वेट नहीं हो रहा, चल अंदर चलते हैं। तब दोनों साथ में अंदर जाती हैं। आज निशा ने वाइट शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, बालों को एक साइड किया था, हाथ में ब्रेसलेट, पैरों में हाई हील्स पहनी हुई थी। इधर आरव और माही जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, तभी आनंद, अरे बच्चों, आ गए तुम दोनों।
तुम दोनों आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। माही, बेटा तुम तो एकदम परी लग रही हो। माही मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू अंकल। तभी जैसे ही निशा और निधि अंदर आती हैं, उन्हें देखकर माही का मुंह बन जाता है। वह आरव से बोलती है, आपने इन चुड़ैलों को भी बुलाया है यहाँ? आरव, हाँ बुलाया है। क्यों? ये मेरी पार्टी है तो मैं जिसे चाहूँ उसे बुलाऊँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? माही गुस्से से बोलती है, मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे ये दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर ये निशा। आरव, आखिर तुम्हें इस लड़की से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? बोलो। माही, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो, कि आपको उस निशा से इतनी हमदर्दी क्यों है? आरव, माही तुम कहीं जेलस तो नहीं हो रही हो ना? माही, आपसे तो बात ही करना बेकार है मिस्टर आरव। मेरे हर सवाल का आप बस उल्टा ही मतलब निकालते हैं। आरव, मुझे ऐसे सवाल ही करती क्यों हो? तभी निशा और निधि आरव के पास आती हैं। तभी निशा, सर ये पैलेस तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ। निधि, हाँ सर, ये हमारे लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है। फिर जैसे निशा की नज़र माही पर पड़ती है तो वो एकदम जल जाती है, क्योंकि माही थी तो पहले से ही खूबसूरत और आज वो और भी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। निशा तो बस उसे देखकर जली जा रही थी। माही, वहीं माही ने उसे इग्नोर कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे करके सारे गेस्ट आ जाते हैं। सारे हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन वहाँ मौजूद होते हैं। सिर्फ मिस्टर हर्ष सिंघानिया ही अभी तक नहीं आए थे। सारे गेस्ट आकर आरव को बधाई देते हैं। आनंद और माही से भी मिलते हैं। पूरी पार्टी में आरव माही को साथ साथ लिए हुए था और माही उसकी वाइफ होने के नाते उसके साथ साथ ही थी। निशा से तो ये देखा ही नहीं जा रहा था। तभी कार्तिक भी आ जाता है। आरव, अरे कार्तिक, तू आ गया? इतना लेट क्यों किया आने में? कार्तिक, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया यार। एनीवे, ये सब छोड़, आज तो तू बड़ा हैंडसम लग रहा है। और माही भाभी, आप तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। तब दोनों साथ में उसे थैंक्स बोलते हैं। आरव, वैसे तू अकेला क्यों आया है? बाकी लोग कहाँ हैं? दादू, पूजा, अंकल, आंटी। कार्तिक, यार डैड के दोस्त नीरज अंकल के बेटे की शादी थी तो सब दिल्ली गए हुए हैं। आरव, अच्छा कब गए? कार्तिक, एक हफ्ते पहले ही गए हैं। तभी आनंद कार्तिक के पास आते हुए बोलते हैं, अरे कार्तिक, तुम आ गए? कार्तिक, हाँ अंकल, कैसे हैं आप? आनंद, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो बेटा? कार्तिक, मैं भी ठीक हूँ। तभी आनंद आरव से पूछते हैं, वैसे आरव बेटा, तुमने किसे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है और वो अभी तक आए क्यों नहीं? देखो सारे गेस्ट आ चुके हैं। आरव, हाँ अंकल, मुझे भी नहीं पता कि सर को आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। मैं एक बार उन्हें कॉल करता हूँ। इधर मिस्टर सिंघानिया की कार रॉयल पैलेस पहुँच जाती है। आरव जैसे ही सिंघानिया को कॉल करने वाला होता है कि तभी मिस्टर सिंघानिया अंदर पहुँच जाते हैं। आरव उन्हें देखकर खुश होते हुए बोलता है, अंकल वो देखिए सिंघानिया सर आ गए। आनंद जैसे ही हर्ष को देखते हैं कि उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। तभी हर्ष आरव के पास आते हैं। हेलो आरव, कैसे हो? आरव, मैं ठीक हूँ सर, आप यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंघानिया, आना तो था ही, तुमने जो बुलाया था। वैसे मेरी बेटी कहाँ है?
तभी माही उनके पास आते हुए बोलती है, मैं यहाँ हूँ सर। वह माही को देखकर खुश होते हुए बोलते हैं, कैसी हो बेटा? माही, अच्छी हूँ। सिंघानिया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। माही, थैंक यू सर। फिर वो कार्तिक से भी मिलते हैं। उसके बाद मिस्टर सिंघानिया आरव से पूछते हैं, आरव तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? उनसे भी तो मिलवाओ मुझे। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अपने फीडबैक हमें ज़रूर देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।